जैसे जैसे माना जा रहा था कि दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यूपी की सियासत आज चढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गोला उपचुनाव के परिणाम आ जाने थे। लेकिन शुरुआती दौर में ही बीजेपी के अमन गिरी ने इतनी बढ़त बना ली है, जिससे माना जा रहा है कि बीजेपी करीब करीब यहां पर अब मुकाबले में काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन अभी भी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। ऐसे में ऐश्वर्या कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान है, अभी जो 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, वो बता रही है कि अमन गिरी कहीं ना कहीं अपने जो प्रतिद्वंदी हैं विनय तिवारी, उनसे कहीं आगे नजर आ रहे हैं। जब पोस्टल बैलेट की बात होती है तो सपा ने विधानसभा चुनाव में भी ऐश्वर्या कहा था कि पोस्टल बैलेट में तो सपा ही आगे रहती है, लेकिन आज यहां भी उलट देखने को मिला। जब लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतगणना शुरू हुई तो आज पोस्टल बैलेट में भी अमन गिरी अपने सपा के जो प्रत्याशी हैं, जो अपने प्रतिद्वंदी हैं विनय तिवारी, उनसे कहीं आगे निकलते हुए नजर आए। जैसे जैसे यहां पर अब काउंटिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे तस्वीर भी साफ होती जा रही है। लेकिन यूपी की सियासत में ये भले ही छोटा चुनाव हो, इस उपचुनाव के परिणाम बहुत सत्ता में उलट न करने वाले हो, लेकिन हर चुनाव के कुछ सियासी निहितार्थ भी ऐश्वर्या होते हैं और उसे हमें समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सपा के लिए भी ये चुनाव एक सबक के तौर पर जरूर है, क्योंकि पूरी ताकत से भले ही मैदान में ना उतरी हो, लेकिन वो एक अकेली पार्टी है जो बीजेपी से कम आंख में आंख डालकर मुकाबला तो करती है। अब जो आदत है दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस की बात कर ले, बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले, तो चुनाव के दंगल से दूरी बना के चलते हैं। लेकिन सपा हर चुनाव में अपने आप को परखती है, वो जीते चाहे हारे, लेकिन वो मैदान में उतरती जरूर है, अपनी तैयारियों को भापती जरूर है। जनता में उसकी किस तरह की लहर है, इसे भापने की कोशिश करती है। और जाहिर तौर पर आज परिणाम कुछ भी हो, चाहे बीजेपी के पक्ष में जाए या फिर सपा के पक्ष में, क्योंकि अभी भी अंतिम तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये जरूर है कि अमन गिरी ने बढ़त बना के रखी है, लेकिन परिणाम जो भी हो, आने वाले दिनों में यूपी में जिस तरह से निकाय चुनाव होने हैं, 2 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया है, तो ये चुनाव सबक जरूर देख के जाएंगे दोनों पार्टियों के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो इस सीट पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन सपा की तरफ से कोई भी दिग्गज नेता नहीं पहुंचा था। तो जब अब नतीजे सामने आने लगे हैं तो क्या लगता है कि सपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए लाजमी है कि कोई भी चुनाव होता है तो उसमें ये इस बात पर बहुत कुछ परिणाम निर्भर करते हैं कि आपके स्टार प्रचारक वहां पर जाकर अपनी पार्टियों की नीतियों और रीतियों को किस तरह तक जनता तक पहुंचाते हैं। और जिस तरह से पिछले उपचुनाव की भी बात कर ले, जब रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे मुस्कान, तो यहां पर आरोप लगा था सपा पर भी कि अखिलेश यादव मैदान में नहीं उतरे, छोट भैया नेताओं के भरोसे उन्होंने चुनाव को छोड़ दिया। लेकिन इसके उलट बीजेपी को हम देखें तो चाहे हिमाचल का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो या फिर किसी राज्य का उपचुनाव, उनके पास जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से वो हमला करते हैं। हर चुनाव में वो अपनी ताकत के साथ जनता के बीच में जाते हैं। इस बार सपा के लिए थोड़ा स्थितियां चुनौतीपूर्ण भी थी, इसलिए गोला के उपचुनाव में उतने यहां पर सवाल हम नहीं खड़े कर सकते हैं सपा में, क्योंकि मुलायम सिंह का निधन हुआ था। पूरी पार्टी अभी उस चुनाव के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन लोकतंत्र है, यहां पर हर चीजें अपनी तय समय पर ही होती हैं। चुनाव आयोग ने तारीखें तय कर दी थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए नीतियां और रीतियां तय करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर था। और पहली बार ऐसा था जब मुलायम सिंह के बिना पार्टी मैदान में, भले ही उपचुनाव हो, क्योंकि अब तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए अपने अस्तित्व में आने के बाद समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के संरक्षण में ही आगे बढ़ती नजर आई है। नीतियां हो, रीतियां हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, मुलायम तय करते हैं और उन्हीं का असर पार्टी की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें दिखता है। लेकिन ये पहली बार था जब नेताजी का साथ समाजवादी पार्टी के साथ नहीं था। अखिलेश भी उतनी मन से इस चुनाव के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि तारीखें तय थी, ऐसे में सपा मैदान में तो जरूर है। विनय तिवारी उनके पुराने नेता रहे हैं, काफी लोकप्रिय नेता भी रहे, 4 बार मैदान में उतर चुके हैं, 2012 से लेकर 17 तक यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन अरविंद गिरी जो यहाँ पर विधायक थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, उपचुनाव का ऐलान हुआ, उनके बेटे अरविंद गिरी उनके सामने मैदान में है। और ऐसे में उनके सामने मुसीबत दोहरी थी। एक तो पार्टी से उन्हें उतना बल सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि चुनाव में जिस तरह के प्रचार की जरूरत थी उस तरह का प्रचार हो नहीं पाया। दूसरा, अरविंद गिरी का जो सिंपैथी वोट है वो भी अमन गिरी के पक्ष में जाते हुआ नजर आ रहा, क्योंकि विनय तिवारी के मुकाबले अगर हम बात करें अमन गिरी की, तो थोड़ा कम अनुभवी जरूर है, थोड़ा युवा जरूर है, लेकिन जिस तरह की उनकी सहजता है, जिस तरह से लोगों के बीच गए, उसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद गिरी की झलक अमन गिरी में लोगों को नजर आई। इस कारण भी लोगों ने उनसे जुड़ाव महसूस किया है। सिंपैथी वोट है और पार्टी का बैकअप तो है ही। बिल्कुल, लगातार गोला उपचुनाव पर जो मतगणना है उस पर हम पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।